N1 का इम्पैक्ट पड़ता है हमारे स्टमक पर, जहां खाना पचता है, खाना डाइजेस्ट होता है। स्टमक के फंक्शंस में हाइड्रोक्लोरिक एसिड वहां बनता है जो खाने को पचाता है, और साथ ही वहां पर एक इंट्रिंसिक फैक्टर भी बनता है जो विटामिन को एसिड से बचाकर लेकर जाता है अपनी कवरिंग देकर, और डिओडेनम में से लीवर में उसको स्टोर करने तक उसका रोल प्ले रहता है। तो दो चीजें मेन हो गई, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इंट्रिंसिक फैक्टर। अब इन दोनों का रोल क्या है और पॉइंट्स के प्रभाव क्या होंगे? तो अगर N1 6 पॉइंट में हम देते हैं तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर पर अपना प्रभाव डालता है, मतलब इंट्रिंसिक फैक्टर को रिलीज करता है, बनाता है। इससे विटामिन B12 और मिनरल्स वगैरह की जो डेफिशिएंसी शरीर में हो रही है वो कम होती है, और विटामिन से संबंधित जितने भी रोग हैं, खासकर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, फटीग है, अनीमिया है, ये उन पर डायरेक्ट उसका प्रभाव पड़ता है। इसी तरह से अगर 6N1 हम देते हैं, यानी 6N1, उसका प्रभाव क्या पड़ता है? तो वह डायरेक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को उकसाता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की मात्रा को स्टमक में बढ़ाता है, HCl को बढ़ाता है। इससे पाचन अच्छा हो जाता है। तो जो अनडाइजेस्टेड फूड पास होने के कारण से बीमारियां आती हैं, वो बीमारियां रुक जाती हैं। अब मैक्सिमम बीमारियां है ही अनडाइजेस्टेड फूड के कारण से, खाना पचा नहीं पचा तो प्रॉपर जो मिनरल्स एब्जॉर्ब होने चाहिए वो होंगे नहीं, तो मोटापा भी उसके कारण आएगा, हड्डियों की कमजोरी भी उसके कारण आएगी, हाइपोथायराइड भी उसके कारण से आएगा, यानी अनेक सारी बीमारियां अनडाइजेस्टेड फूड के कारण से आती है। इवन कैंसर भी अनडाइजेस्टेड फूड के कारण आता है, आर्थराइटिस भी उसके कारण ही आता है, क्योंकि कैल्शियम शरीर में पूरा प्रॉपर ऑब्जॉर्व नहीं हो रहा है। और क्यों? क्योंकि जो हमने खाया है वो खाया कितना महत्व की बात नहीं है, कितना पचाया ये महत्व की बात है। पचाएगा कौन? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये 6N1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड को बढ़ाने का काम करता है। तो ये था, लेकिन ये किसको नहीं देना चाहिए, आपकी जानकारी में ये भी रहना बहुत जरूरी है। तो 6N1 उनको नहीं देना चाहिए जिनके शरीर में हाइपर एसिडिटी है, जलन होती है, बर्निंग होती है, उनको 6N1 नहीं देना चाहिए। और स्टमटाइटिस मतलब छाले हैं, अल्सर है स्टमक में, इंटेस्टाइन के अंदर भी छाले हैं यानी अल्सर है, पाइल्स है, ऐसे रोगियों को 6N1 नहीं देना चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया पॉइंट 6.N1।